नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न के अष्टम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न, और धनु लग्न में चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी होता है। अष्टम भाव का स्वामी होकर जब यह अपने ही स्थान में स्थित हो जाता है तो यह प्रबल मार्केश बन जाता है, प्रबल मारक बन जाता है। देखिए, जब हमने लघु पाराशर की बात करी तो आपसे बताया था कि अष्टम भाव रंध्र स्थान होता है, मृत्यु स्थान होता है, कुंडली का सबसे अशुभतम भाव होता है। सबसे ज्यादा अशुभतम भाव का स्वामी जब अपने ही भाव में स्थित हो जाता है तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी भी यह करेगा। क्या पॉजिटिविटी करेगा कि ऑकल्ट साइंस से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें व्यक्ति का इंटरेस्ट जनरेट कर देता है, पहली चीज। दूसरी चीज, भूमि से निकलने वाले पदार्थ स्पेशली लिक्विड का यह कारक बन जाता है। जल से संबंधित व्यक्ति को फायदा हो सकता है, विशेष रूप से जल। देखिए, ऑयली आइटम तो नहीं कहेंगे, जैसे कि तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। यदि शनि इसका कारक बन जाता तो यहाँ पर पेट्रोल पंप भी दिलवा सकता था, गैस एजेंसी भी दिलवा सकता था, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा तो नहीं दिलवाएगा। चंद्रमा जल से संबंधित कार्य करा सकता है, व्यक्ति को नेवी में एक अवसर प्रदान कर सकता है। नेवी क्योंकि एक डेयर से संबंधित कार्य होता है। देखिए, अष्टम भाव डेयर का भी कारक होता है। तृतीय भाव के बारे में हमने बात करी थी ना, तृतीय भाव जो होता है वो डेयर का होता है, हिम्मत का होता है, परिश्रम का होता है, साहस का होता है। लघु पाराशर में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है और अष्टम का अष्टम तृतीय भाव भी मृत्यु स्थान होता है। तो ये इन दोनों के जो स्वभाव होते हैं लगभग सेम होते हैं। जैसे तृतीय भाव साहस का होता है, इसी तरह से अष्टम भाव भी साहस का होता है। नेवी से संबंधित व्यक्ति को बेहतर अवसर प्रदान कर सकता है। स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि स्पोर्ट्स में डियर का एक रूप होता है, तो यहाँ पर तैराकी से संबंधित, क्योंकि देखिए कर्क राशि है, कर्क राशि जल तत्व की राशि होती है। जब हमने राशियों के सिद्धांत की बात करी थी तो आपसे बताया था राशियों के बारे में कि कर्क राशि जल तत्व की राशि होती है और चंद्रमा जल तत्व का कारक ग्रह होता है। तो यहाँ पर दोनों जल तत्व के आइटम अष्टम भाव में स्थित हो रहे हैं। अष्टम भाव से मतलब नेचुरल सोर्सिंग, तो यहाँ पर नेवी से संबंधित भी स्पेशली फर्स्ट प्रायोरिटी तो नेवी, और सेकंड अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो तैराकी से संबंधित व्यक्ति को अवसर यह चंद्रमा देने वाला बन जाता है। नेगेटिविटी यह है कि यह मारक भी होता है, जल से व्यक्ति को खतरा होता है, जल से संबंधित कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। जल से एक्सीडेंट होता है, जल से कोई दुर्घटना होती है जिसमें कि व्यक्ति बच जाता है। स्पेशली वह आयु 12 साल की अवस्था हो सकती है, 24 साल की अवस्था हो सकती है, 36 साल की अवस्था हो सकती है, अथवा 48 साल की अवस्था हो सकती है। व्यक्ति का जल से एक्सीडेंट होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा एक डेयर से संबंधित फील्ड का भी चयन करा देने वाला होता है और एक मारक भी फल प्रदान करने वाला होता है। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि द्वितीय भाव पर भी है। देखिए, चंद्रमा यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ही है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में ही स्थित हो रहा है। तो चंद्रमा तो शुभ नहीं है। चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा सभी खराब फल प्रदान करने वाली होंगी। चंद्रमा की क्योंकि यहाँ पर द्वितीय भाव में दृष्टि पड़ रही है तो धन से संबंधित, ससुराल से संबंधित, कुटुंब से संबंधित व्यक्ति को प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ससुराल से बनेगी नहीं, धन का सेविंग नहीं हो पाएगी, और अपने कुटुंब से भी विशेष रूप से व्यक्ति की नहीं बनती है, अथवा घर से दूर भी रह सकता है। ऐसी भी स्थितियाँ होती हैं कि केवल ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के मतभेद हों अपने परिवार में या ससुराल में, ऐसी भी स्थिति होती है कि वह बहुत ज़्यादा दूर रहता हो या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता हो, तो ऐसी भी संभावना रहती है। तो लेकिन यहाँ पर जो धन की हम बात कर रहे हैं, धन की यह कमी दिखाता है, सेविंग की कमी दिखाता है। बेसिकली व्यक्ति का जो लिक्विड मनी की सेविंग है वो नहीं हो पाती। व्यक्ति अपने धन का इन्वेस्टमेंट करके रखता है, जैसे शेयर ले लिए, जैसे इन्वेस्टमेंट कर दिया भूमि में, भवन में, दुकान में, किसी भी चीज़ में इस प्रकार से, या बॉन्ड ले लिए, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखता है। तो धन की लिक्विड मनी की सेविंग व्यक्ति की नहीं हो पाती। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जय अपने स्थान से पंचम स्थान में स्थित हो जाता है, कुंडली के अष्टम भाव में स्थित हो जाता है, तो सांसारिक भोगों की उपलब्धता भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती, उसमें भी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन एट द एंड व्यक्ति को प्राप्त जरूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा स्वग्रही है। एक समय तक व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगे, विशेष रूप से 24 साल की अवस्था तक। 24 साल की अवस्था तक चंद्रमा उन चीज़ों का संग्रह नहीं होने देता।
भूमि, भवन, वाहन और माता के सुख से व्यक्ति को वंचित करने वाला होता है, क्योंकि यह कारक होता है चतुर्थ भाव के। ये सभी जो हमने बताया, ये सभी जो तत्व होते हैं वो चतुर्थ भाव के कारक होते हैं। और यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में जा रहा है, तो 24 साल की अवस्था से पहले तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इनके अभाव देखने को मिलेंगे, लेकिन 24 प्लस की अवस्था के बाद ये सभी उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा स्वग्रही भी है, मतलब उपलब्ध तो कराएगा ही, और जब कराएगा तो बहुत बड़े लेवल पे कराएगा, बहुत अच्छे लेवल पे कराएगा। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव के सापेक्ष ये चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला है एट द एंड। चलिए हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में प्रबल मार्केश होता है। 12 साल की अवस्था, 24 साल की अवस्था, 36 साल की अवस्था, 48 साल की अवस्था में व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, तीनों ही प्रकार से। इस समय में चंद्रमा की उम्र में अथवा चंद्रमा की महादशा, अंतर्दशा अथवा प्रतंत्र दशा में व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और भौतिक परेशानियां प्राप्त होती हैं। विशेष रूप से धन से संबंधित भी परेशानी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर चंद्रमा का उपाय करना बड़ा अत्यंत आवश्यक हो जाता है। चंद्रमा को अगर आपका ज़्यादा नेगेटिव पोजीशन आपको फील हो रही है इस प्रकार की, तो आपको इसको मूव करा देना चाहिए 11वें हाउस में। महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में चांदी का कड़ा 50 ग्राम से ऊपर का सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष में धारण कर लें, जिससे कि ये 11वें हाउस में मूव हो जाएगा और अष्टम भाव से इसके प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर बैठ के ये पॉजिटिव फल भी प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा अब सौम्य ग्रह नहीं बचा, चंद्रमा एक पापी ग्रह हो चुका है। और सिद्धांत ये कहता है कि पापी ग्रह 11वें हाउस में शुभ फल प्रदान करने वाले बन जाते हैं या अपने पापत्व को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 11वें हाउस में मूव करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन तो समय समय पर कराते ही रहें, जिससे इसकी नेगेटिविटी खत्म होगी और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जो पॉजिटिव कंटेंट्स हैं, स्पेशली देखिए ये भी दिखाता है कि व्यक्ति को अचानक धन प्राप्ति के योग प्रदान करने वाला है, क्योंकि चंद्रमा लिक्विड मनी का कारक होता है और यहाँ पर जल तत्व की राशि के साथ बैठकर यह अचानक धन की प्राप्ति करा देने वाला होता है। तो यहाँ पर जब 11वें हाउस में मूव करा देंगे तब भी ये लाभ प्रदान करने वाला बन जाएगा। तो अचानक धन की प्राप्ति करा सकता है। तो नेगेटिव कंटेंट्स इसके खत्म करने के लिए, पॉजिटिव बढ़ाने के लिए आपको किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन समय समय पे कराने चाहिए, जिससे कि ये बेहतर फल प्रदान करने लग जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी धनु लग्न के अष्टम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो इसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे धनु लग्न के 9वें भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।